राम मंदिर का जजमेंट फेथ के आधार पर दिया गया था, एविडेंस के आधार पर नहीं। ये बात वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी जजमेंट ढंग से पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं करी। भाई सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था एज अ टाइटल सूट, और टाइटल सूट में ये बात रेलिवेंट है ही नहीं कि भगवान राम वहां पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, या हिंदुओं का मानना है कि वहां पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। अगर आप जजमेंट का पेज नंबर 921 पढ़ोगे तो वहां क्लियरली मेंशन्ड है कि कोर्ट डिसाइड करता ही नहीं टाइटल सूट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड बिलीफ, बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस रिलेटिंग टू पोजेशन, जिसके लिए वेल सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। भाई हिंदू पार्टीज ये दिखा पाई कि उस एरिया पे या जमीन पे उनका ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए अनकंटेस्टेड और एक्नॉलेज्ड और कंटिन्यूअस पोजेशन रहा एज अपोज टू मुस्लिम पार्टीज, इसलिए उनको वो जमीन अवॉर्ड करी गई, फेथ फूथ के आधार पर नहीं। भाई उस एरिया के दो हिस्से थे, इनर कोर्टयार्ड और आउटवर्ड कोर्टयार्ड। इनर कोर्टयार्ड पे मुस्लिम पार्टीज एस्टैब्लिश नहीं कर पाई कि उनका एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस और अनकंटेस्टेड पोजेशन रहा है, लेकिन आउटवर्ड कोर्टयार्ड में हिंदू पार्टीज ही एस्टैब्लिश कर पाई कि उनका कंटिन्यूअस, अनकंटेस्टेड और एक्सक्लूसिव ओनरशिप रहा है। तो भाई इनर कोर्टयार्ड में एंट्री ही आउटवर्ड कोर्टयार्ड के थ्रू है, और वो उसका पोजेशन हिंदू पार्टीज के पास रहा है, और इनर पे मुस्लिम पार्टी का एक्सक्लूसिव और अनकंटेस्टेड पोजेशन रहा नहीं। तो पूरे एरिया का पोजेशन इसलिए बिलोंग करता है हिंदू पार्टीज को। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो ये फेथ फूथ कहां से आई? फेथ फूथ यहां से आई कि हिंदू पार्टीज के जो अपोनेंट्स थे उनका ये कहना था कि हिंदू पार्टीज का इतना लंबा, कंटिन्यूअस और अनकंटेस्टेड पोजेशन हो कैसे सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि भगवान राम यहां पैदा हुए थे। ये तो इनकी स्क्रिप्चर्स में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये बिलीफ आया कहां से फिर? तो भाई दिखाया गया स्क्रिप्चर्स में, भी स्क्रिप्चर से तो मेंशन है कि भगवान राम अयोध्या में हुए थे। अच्छा, अयोध्या में हुए थे, तो उसी जगह पर हुए थे, इसका क्या एविडेंस है? तो जो इस समय प्रेजेंटली शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने उस समय स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य से रेफरेंस दिया और दिखाया कि भाई इंडीड यही जगह मेंशन्ड है, बर्थ प्लेस ऑफ भगवान राम। तो भाई हिस्टोरियंस ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा ये जो अयोध्या महात्म्य है ये अभी का वर्क ही नहीं है, ये लेट 18th या अर्ली 19th सेंचुरी का वर्क है। कोर्ट फाउंड इट पैल्पेबली रॉन्ग। भाई एक बहुत बड़े स्कॉलर है पीवी काणे, उन्होंने डेटिंग करी है स्कंद पुराण की कि भाई ये 7th सेंचुरी से अर्लियर वर्क नहीं है और 9th सेंचुरी से लेटर वर्क नहीं है। इनफैक्ट प्रोफेसर शिरीन मुसावी ने भी एडमिट करा कि भाई स्कंद पुराण 9th सेंचुरी से डेटेड है। तो जब भाई इतना पुराना रेफरेंस एग्जिस्ट करता है, आप कहां से डंडियां मार रहे हो? भाई ये जो 4 वेल रिनोड हिस्टोरियंस थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो लोमास था वो ऋणमोचन घाट था। सुप्रीम कोर्ट फाउंड इट पैल्पेबली रॉन्ग, और उन्होंने कहा भाई और भी कई सारे एरर है इस रिपोर्ट में कि भाई जो स्वर्ग द्वार तीर्थ था उसके लिए 100 वर्सेस डिवोटेड है, लेकिन जन स्थान के लिए कम वर्सेस डिवोटेड है। तो भाई इससे क्या स्टैब्लिश होता है? इससे क्या जन स्थान का रेलेवेंस कम हो जाता है? तो कोर्ट ने कहा भैया आपने रिपोर्ट बनाई थी वीएचपी के केस को काउंटर करने के लिए, और आपने पूरे मुद्दे को ऑब्जेक्टिवली, ढंग से, डिस्पैशनेटली नहीं स्टडी करा। ये कोर्ट की फाइंडिंग है। अब आ जाओ एएसआई की रिपोर्ट पर। एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि मस्जिद से पहले वहां एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो कि डेटेड है 12th सेंचुरी तक। ये प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी ऑफ हिंदू रिलीजियस ओरिजिन्स। मॉस्क इसी प्री एग्जिस्टिंग हिंदू ओरिजिन स्ट्रक्चर की फाउंडेशन पे बना। इनफैक्ट दीवारें यूज की गई। नोट द वर्ड्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क हैज टेकन प्लेस in a manner so as to obviate an independent foundation by utilizing walls of the pre-existing structure. फिर जो layered excavation था उसमें मिला एक circular shrine with मकर प्रणाला indicative of Hindu worship dating back to 8th to 10th century, 8वीं से 10वीं सदी तक। अब इसके बाद एएसआई और सुप्रीम कोर्ट शर्लॉक खेलते हैं कि इसके बाद भी जी डायरेक्टली ये एस्टैब्लिश नहीं है कि ये प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टूटा कैसे और मस्जिद बनाने के लिए क्या इसे तोड़ा गया या नहीं। मेरे हिसाब से इस डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इट सीम्स प्रीटी ऑब्वियस टू मी। आई मीन इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इन हिस्ट्री कि जो भी इन्वेडर्स आते थे वो मंदिर तोड़ने को, इन वर्ड्स ऑफ इरफान हबीब, उसे तो सवाब का काम समझते। और मंदिर अपने आप कैसे टूट गया भाई? और टूटा तो उसे एज मंदिर दोबारा क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया? और जो चीज बनी उसमें मंदिर के मटेरियल क्यों यूज किए गए बनाने के लिए? मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रेस्ड स्केप्टिसिज्म है जो यहाँ पर खेला गया है। इन एनी केस, आप मानो मेरी बात को या ना मानो, ये सब बहस एनीवेज इररिलेवेंट है, क्योंकि कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू ही डाउन प्ले कर दी बाय सेइंग कि अ फाइंडिंग ऑफ अ टाइटल कैन नॉट बी बेस्ड इन लॉ ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स व्हिच हैव बीन अराइव्ड एट बाय द एएसआई। लो कर लो। तो अब एमिनेम का रैप करते रहो एएसआई की रिपोर्ट को लेकर के, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अब मैं ये भी बता दूं, कई लोग कहते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट ही गड़बड़ थी, हिस्ट्री ऐसे नहीं तो ऐसे है, वो सब सेपरेट मसले हैं। पॉइंट इज यू आर मिसरीडिंग द जजमेंट बाय सेइंग इट इज बेस्ड ऑन फेथ एंड नॉट ऑन एविडेंस। फिर आते हैं इस बात पे कि डिमोलिशिंग ऑफ द मॉस्क वाज एन इलीगल एक्ट। तो मिसक्रिएंट्स को पनिश करने की बजाय जमीन क्यों दे दी गई हिंदू पार्टीज को? अब भाई डिमोलिशन ऑफ मॉस्क वाज इलीगल ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट हैपेंड इन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर वो साबुत भी होता तो बाय लॉ तो उसको तोड़ना ही था अल्टीमेटली, क्योंकि टाइटल गया तो अल्टीमेटली हिंदू पार्टीज को। तो जिन्होंने तोड़ा उन पे सेपरेटली केस चलाओ क्रिमिनल फॉर वायलेटिंग द लॉ, पर हाउ कैन यू यूज दैट एज एन आर्ग्यूमेंट टू डिप्राइव हिंदू पार्टी विद द टाइटल ऑफ द लैंड? कल को मेरी जमीन हत्या के कोई बैठ जाए,
और कोई व्यक्ति उसे हटाने के लिए इलीगल एक्ट कर दे, तो मे बी ही इज गिल्टी ऑफ डूइंग एन इलीगल एक्ट, बट आई वोंट लूज माई टाइटल टू द लैंड एज अ कॉन्सिक्वेंस। वो तो मेरे रहने वाला है। और फिर सो फार इज क्रेडिट फॉर राम टेम्पल गोस, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन एनीवन क्रेडिट बीजेपी, आरएसएस या मोदी फॉर इट। भाई राम टेम्पल बना ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो बीजेपी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, और ना जहां पैरवी करने गए। अब आप कह सकते हो डोंट बी नाइव, ऐसे थोड़ी फैसले आ जाते हैं, सेटिंग होती है पीछे, सेटिंग। फॉर एग्जांपल जस्टिस चंद्रचूड़ जो इस केस में थे, आजकल उन पे सस्पेंशन की सुई घुमाई जा रही है न्यूज लॉन्ड्री के द्वारा। पर मैं आपको बता दूं, चंद्रचूड़ वही जज है जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में प्रिसाइडिंग जज थे। अगर राम टेम्पल के केस में सेटिंग थी चंद्रचूड़ के साथ, तो सेटिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में क्यों नहीं काम आई? ये बकायदा ऑथर थे इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट के, विच वाज अ मेजर एम्बेरसमेंट टू द बीजेपी, और प्रिसाइडिंग जज है जस्टिस चंद्रचूड़। तो ऐसा कैसे हो गया कि सेटिंग वहां पर चल गई लेकिन यहां पर नहीं चल पाई? मैं आपको बता दूं, आरएसएस भाई साहब एज लेट एज 2018 डिमांड कर रही थी कि लॉ पास करके राम टेम्पल बना दो, और अगर भाजपा वो लॉ पास करती तो उनको क्रेडिट जाता, पर उन्होंने तो ये किया ही नहीं। इनफैक्ट वीएसपी और आरएसएस कई सालों से आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये आस्था का विषय है, इस पर कोर्ट रूल कैसे कर सकती है, इसलिए ये लोग कोर्ट में कभी पैरवी तक करने नहीं गए। कोर्ट में पैरवी की शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जैसे लोगों ने, जिनको भाजपाई लोग कांग्रेसी संत बोलते हैं आज के टाइम पर। ये तो लेवल ऑफ ग्रेटफुलनेस है इनकी। इनके सारे एफर्ट्स को, शंकराचार्य के सारे एफर्ट्स को साइडलाइन करके मोदी ने पता नहीं कहां से अथॉरिटी अज्यूम कर ली राम टेम्पल की आउट ऑफ नोवेयर। कैसे खुद को सेल्फ इनवाइट करके वो बंदा चीफ गेस्ट बन गया, खुद से प्राण प्रतिष्ठा डिसाइड कर ली इन हाफ बिल्ड टेम्पल, क्योंकि चुनाव आ रहे थे। पहले तो कहा गया लोगों के द्वारा कि मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुहूर्त के समर्थन में लंबे चौड़े लेख आ गए। फिर कहा गया कि शिखर की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब बांस का नकली शिखर भी बना रहे हैं, और उस शिखर को तोड़ भी देंगे। शिखर मंदिर का मस्तक होता है, भगवान विष्णु का मस्तक माना गया है। तो पहले भगवान विष्णु को बिना मस्तक के ही प्रतिष्ठा कर रहे थे, अब एक नकली मस्तक लगा के फिर बाद में उस मस्तक को तोड़ देंगे, खंडित कर देंगे। इस प्रकार से तो धर्म रक्षा करने के लिए लोग चले हैं। और जो धर्माचार्य ने लड़ाई लड़ी उनको साइड लगा दिया, खुद चौधरी बन के बैठ गया वहां। लिटरली आपको एक लेजिट शंकराचार्य नहीं दिखा होगा प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी में। इनफैक्ट पहले भी मुस्लिम पार्टियों से जब समझौता होने वाला होता था, वीएचपी अपोज करती थी हिंदुओं के एक्चुअल धर्माचार्य को, शंकराचार्य को, कि हम तो इनको हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मानते। तो कुमार लोढ़ा और आचार्य नरेंद्र जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गए थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान वहां नहीं जा सकता, और वहां का दिया, और शंकराचार्य हमारा हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं है। उनके बाद करने से समझौता होते होते रुक गया। तो जहां भी कहीं ऐसी बात आई, हम आपको बता रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये बात आई कि आपस में समझौता हो जाए। तो मुसलमानों में दो वर्ग है, एक सुन्नी एक शिया, दोनों से संपर्क किया गया। हमारे मुक्तेश्वर शिष्य है जो इसके लिए हमने नियुक्त किया था उनको, इन्होंने सबको मिलाया और वो इस बात के लिए राजी हो गए कि ये भूमि हम मुसलमानों के लिए छोड़ देते हैं, हिंदुओं के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें सबने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उन्होंने इनकार कर दिया। अगर ये दस्तखत कर देते तो ये मौका ही नहीं आता। इनका नाम से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आरएसएस के सरसंचालक रज्जू भैया ने कैटेगोरिकली बोला हुआ था कि वीएचपी का न्यास ही बनाएगी राम टेम्पल, और किसी के द्वारा बनाना एक्सेप्टेबल ही नहीं है उनके लिए। वरना भाई साहब ये कब का बन गया होता। इनको सिर्फ यही नहीं था कि मंदिर वही बनाएंगे, इनको था कि मंदिर हम ही बनाएंगे। पहले इन्होंने रोड़े अटकाए, और जब धर्माचार्यों ने बैटल जीत ली तो पूरी विक्ट्री को हाईजैक करके क्रेडिट खा गए। तो ये कहाँ मंदिर बनवा रहे थे आप बताइए। इन्होंने जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, तो कौन, भाजपा पार्टी थी, विश्व हिंदू परिषद पार्टी थी, बजरंग दल पार्टी थी, दुर्गा वाहिनी पार्टी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी था, कोई मुकदमे में लड़ने नहीं गया। ये तो 1986 में हिमाचल प्रदेश में बैठक करके प्रस्ताव पारित कर चुके थे कि आस्था का मुद्दा है, न्यायालय इसमें फैसला ही नहीं कर सकता है। तो जब न्यायालय फैसला नहीं कर सकता भैया, तो आप न्यायालय को मानते ही नहीं हो, केवल सड़क पर हल्ला मचा रहे थे। तो ये जीत तो न्यायालय से हुई ना। तो न्यायालय के पहले ये लोग आंदोलन करते थे, तब हमने ये कहा था कि ये मंदिर मंदिर बनाने वाले नहीं है। न्यायालय में जो लोग लड़ रहे थे उनका योगदान है ना, उन्होंने न्यायालय में अपना पक्ष रखा, विजय प्राप्त की, भूमि उनको मिल गई। उसके बाद सरकार में होने के कारण ये आकर के बैठ गए और इन्होंने मंदिर बनवाना शुरू किया। प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाया, और फिर जो अवसर आया था उसको इन्होंने आपदा में अवसर ले लेते हैं, तो इन्होंने अवसर ले लिया अपने हाथ में, उसके बाद बनाना शुरू किया। और ये बस ये बात बिल्कुल हमारी सच है कि ये बनाने वाले नहीं थे, केवल बात कहते थे। ये तो न्यायालय से फैसला जिन्होंने कराया उनकी जीत है, उनके कारण आज मंदिर बन रहा है। भाजपा के कारण और इनके आंदोलन के कारण नहीं बन रहा है, आंदोलन से तो और ज्यादा दूरियां बढ़ रही थी। ये तो न्यायालय में जाकर के जिन लोगों ने पक्ष रखा, जिन्होंने पैरवी की, जिन्होंने बातें की, उनका ये योगदान है कि आज यहाँ पर मंदिर बन रहा है। ये है आपकी हिंदू पार्टी भाजपा, जो नकली शंकराचार्य बनाकर घुमाती है आज के टाइम पर।